परसेंट। अब इसको हमारा जो अनुमान था, हमारा भी अनुमान था, बाजार का भी अनुमान था कि 4.7 4.8 किसी किसी का था, उसके सामने ये कम होके आया है। अगर इसको आप क्वार्टर एंड क्वार्टर देखेंगे तो 6.3 से घट के आया है, वाई देखेंगे यानी साल दर साल कंपेयर करेंगे तो 5.4 से निकल के आया है। सरप्राइजिंगली जीवीएस से ज़्यादा है, वो 4.6 है, जबकि जीडीपी 4.4 है। ये भी एक एनोमली है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके बावजूद इस साल का जो एस्टिमेट है वो 7% पे बरकरार रहेगा, ऐसा चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र का मानना है। उनका ये कहना है कि जो अगर नेक्स्ट क्वार्टर यानी चौथी तिमाही जो खत्म होगी 31 मार्च को, अगर उसमें 4% या 4.1% भी आ गया तो टारगेट 7% का अचीव हो जाएगा। और उनको कोई बहुत बड़ी चिंता नहीं दिखती जो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। लेकिन थोड़ा इसके नंबर अंदर के भी देखने बहुत ज़रूरी हैं। एग्रीकल्चर ग्रोथ 3.7% है, जो क्वार्टर एंड क्वार्टर थोड़ी बढ़ी है और ईयर ऑन ईयर बढ़ी है। ये एक ऐसा सेक्टर है जिसने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखाया है, चाहे वो कोविड का दौर रहा हो या उसके बाद का दौर हो। पब्लिक एडमिन ग्रोथ, ध्यान से सुनिएगा, पब्लिक एडमिन ग्रोथ जो है वो 2% है और कितने से गिर के आई है 5.6% क्वार्टर एंड क्वार्टर और 10.6% ईयर ऑन ईयर। इसके साथ जो सर्विस सेक्टर की ग्रोथ है वो 6.2% है, 7.6% वाईओ के सामने गिर के। एक और नंबर आपके सामने रखता हूँ, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ग्रोथ है 2.1%, जो 10.8% थी पिछले साल। और जो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है वहाँ पे बहुत शार्प जंप है, 1.4 के सामने 8.3 है। और जो प्राइवेट एक्सपेंडिचर है, प्राइवेट कंजम्पशन है, उसमें शार्प फॉल देखने को मिल रही है। इन नंबर को कैसे डिकोड किया जाए, कैसे समझा जाए, क्योंकि एक बड़ी घटना ये हुई है कि FY21 यानी जो कोविड वाला साल का वित्त वर्ष था, फिर उसके बाद का FY22 पिछला वित्त वर्ष था, और इस साल के वित्त वर्ष के भी तमाम क्वार्टर्स के जो बेस थे उनको चेंज कर दिया गया है, यानी एक्सपैंड कर दिया है उसको, इकॉनमी को 80-90 हज़ार करोड़ का डिफरेंस देखने को मिलता है। तो कैसे नंबर को कंपेयर किया जाए और किस तरीके से इन नंबर को समझना चाहिए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में 1.1% की ग्रोथ है जो 3.6% की पिछली बार डिक्लाइन थी। तो क्या ये इसको इम्प्रूवमेंट माने कि न माने, क्योंकि साल दर साल और क्वार्टर नंबर कैसे कंपेयर करने चाहिए, इसे पे हम बातचीत करेंगे। और आगे का रास्ता क्या दिख रहा है, क्योंकि जो कंसर्न उसमें दिख रहा है, एक तो मैन्युफैक्चरिंग उस तरह से रफ्तार नहीं हो रही और कंजम्पशन गिर रहा है, ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात हो सकती है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं मैं उनसे आपका परिचय करा देता हूँ। हमारे साथ जाने माने उद्योगपति और हिरनदानी ग्रुप के चेयरमैन निरंजन हिरनदानी सर हैं। इसके साथ ही इंडस्ट्री एक्सपर्ट और थर्मेक्स को बहुत लंबे समय तक चलाने का अनुभव रखने वाले MS उन्नी कृष्णन सर हैं। इसके साथ ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी की सीनियर फेलो डॉक्टर राधिका पांडे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। राधिका, नंबर कैसे लगे आपको? जी, नंबर्स देखें तो थोड़े से चैलेंजिंग है, क्योंकि अगर आप ईयर ऑन ईयर चेंज देखें तो 4.4% का GDP ग्रोथ है, जो कि एक्सपेक्टेड था कि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर जो है हमारा सितंबर ऑनवर्ड्स उसमें ग्रोथ कम होगी, क्योंकि जो बेस इफेक्ट का एडवांटेज हमें फर्स्ट हाफ में मिल रहा था वो अब नहीं है। और जो लास्ट क्वार्टर अगर हम देखें लास्ट ईयर का अक्टूबर दिसंबर, उस समय 5.4% का ग्रोथ था। और इस बारी क्योंकि आपका स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेस एडवांटेज आपको नहीं मिल रहा है, तो इस कारण ग्रोथ वाज एक्सपेक्टेड कि ग्रोथ कम होगी। RBI का ग्रोथ का एस्टिमेट भी 4.4% था, तो उस हिसाब से इट वाज एक्सपेक्टेड कि सेकेंड हाफ में ग्रोथ कम होगी। पर जो चिंताजनक बात है वो उसके कॉम्पोजिशन में है कि GDP के कॉम्पोजिशन स्पेशली फ्रॉम द वैल्यू एडेड साइड अगर हम देखते हैं, जैसे हम ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करें, तो वहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें हम कॉन्ट्रैक्शन देख रहे हैं लगातार, और वो कॉन्ट्रैक्शन हमने सितंबर क्वार्टर में भी देखी और वो कॉन्ट्रैक्शन हमने इस अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर में भी देखी। पॉजिटिव बात यह है कि जो कॉन्ट्रैक्शन का पेस है वो कम है एज कम्पेयर टू द सितंबर क्वार्टर। पहले 3.5% था, अब 1.1% का कॉन्ट्रैक्शन है। तो थोड़ा जो आगे सपोर्ट मिलेगा वो इस चीज से मिलेगा कि जो हमारी प्राइसेस है, WPI प्राइसेस है, वो अब धीरे धीरे मॉडरेट हो रही है, तो उसका एक सपोर्ट मिलेगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को। लेकिन जब तक ग्लोबल ग्रोथ जो है, डिमांड जो है टेपिड रहेगी, तो एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है इट्स गोइंग टू बी अ पेन पॉइंट। जहां तक सर्विसेज सेक्टर की बात है, वो प्राइम ड्राइवर रहा है ग्रोथ का। इस बारी भी, पिछले क्वार्टर में भी 10% का ग्रोथ हमें सर्विसेज सेक्टर में दिखा इन द दिसंबर क्वार्टर। तो एक मिक्स्ड पिक्चर है। बेस इफेक्ट का जो एडवांटेज था वो हमें नहीं मिल रहा है,
लेकिन अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें, यानी कि सितंबर के जीवीए नंबर्स और दिसंबर के जीवीए नंबर्स देखें, तो देयर इज अ पॉजिटिव ग्रोथ। तो पॉजिटिव ग्रोथ जो है वो 3.5% की है ओवर द जीडीपी ग्रोथ ऑफ सितंबर क्वार्टर। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक ग्रोथ है, पॉजिटिव ग्रोथ है, इट्स नॉट अ कॉन्ट्रैक्शन। सेकेंड हाफ में स्लो डाउन एक्सपेक्टेड है। जो पेन पॉइंट है वो आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। और जैसे आपने जो कंजम्पशन की बात की, जो हम डिमांड साइड से कंजम्पशन की बात करते हैं, वहां पे भी बहुत जरूरी है दो चीजों को देखना। एक तो ईयर ऑन ईयर चेंज, जैसे हमने बात की, वहां पे 2.1% का ग्रोथ दिखा है, जो कि बहुत कम है। वो इसलिए क्योंकि अक्टूबर दिसंबर ऑफ 2021 बहुत ही एक सॉलिड क्वार्टर था, जब एक पेंट अप डिमांड रिलीज हुई थी आफ्टर सो मेनी वेव्स ऑफ कोविड जो हमने 21-22 में देखी। तो अक्टूबर दिसंबर में कंजम्पशन हमारी बहुत हाई थी, इसलिए बहुत ही एक अनफेवरेबल बेस था, जिसके कारण कंजम्पशन ग्रोथ ईयर ऑन ईयर चेंज में हमको 2% दिख रही है। लेकिन अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें, मतलब सितंबर क्वार्टर और दिसंबर क्वार्टर की कंजम्पशन की स्टोरी देखें, तो कंजम्पशन अभी भी इंटैक्ट है, कंजम्पशन ग्रोथ अभी भी पॉजिटिव है, और कंजम्पशन टू जीडीपी रेशियो भी काफी स्ट्रांग है। और दूसरा पॉजिटिव पॉइंट आपका इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो इज ऑल्सो वेरी पॉजिटिव, गुड। तो जो पेन पॉइंट है वो एक हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जिसमें कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यूड है, और दूसरा एक्सटर्नल सेक्टर हेडविंड्स के कारण जो जीडीपी पर प्रभाव पड़ रहा है, विच इज थ्रू नेट एक्सपोर्ट्स, वो एक प्रॉब्लमैटिक चेंज है, जो कि एक्सपेक्टेड है जब तक कि ग्लोबल इकोनॉमी में एक रिसेशनरी ट्रेंड कंटिन्यू रहता है। एक छोटा सा क्वेश्चन और, पब्लिक एडमिन की ग्रोथ भी आप देखें, वो भी थोड़ा कंसर्न यहाँ पे दिखा रही है, उसमें भी बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं आई है, क्योंकि 2% की ग्रोथ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 5.6% से गिरी और वाई 10.6% गिरी। अगर मैं इसको कंसीडर कर भी लूँ कि बहुत हाई बेस पे था, इवन कंजम्पशन वाला भी, प्राइवेट कंजम्पशन भी देखें और या टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कंजम्पशन भी देखें, तब भी बड़े बेस के सामने बहुत स्लो ग्रोथ हुई है। हमारे देश की जीडीपी 60% कंजम्पशन पे चल रही है। क्या ये सस्टेनेबल है, या हम बेनिफिट ऑफ डाउट दे बेस की वजह से? राधिका जी, आपसे पूछा मैंने। जी सर। हाँ, तो कंजम्पशन में अगर आप देखें तो हाई फ्रीक्वेंसी जो इंडिकेटर्स हैं, जो हमें असेसमेंट बताते हैं कि कंजम्पशन स्टोरी कैसी है या कंजम्पशन का पैटर्न कैसा है, तो अर्बन डिमांड भी अभी भी हमारी स्ट्रांग है, और रूरल डिमांड के भी काफी इंडिकेटर्स जो हैं वो इम्प्रूवमेंट की तरफ है। अगर हम जैसे वेजेस की बात करें, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है। मनरेगा के में जो डिमांड फॉर वर्क अंडर मनरेगा है, वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है, विच शोज की देयर इज एन इम्प्रूवमेंट। तो मैं फिर से वो रिपीट करूंगी कि कंजम्पशन की जो स्टोरी है वो 2.1% इज ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, और हमारा आप सिर्फ नंबर्स के लेवल टर्म्स में अगर हम देखें तो अक्टूबर दिसंबर 2021 का कंजम्पशन बहुत हाई था, तो उसके कंपैरिजन में हमारा कंजम्पशन 2.1% हमें दिखता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर हम सितंबर के नंबर से कंपेयर करें कि आप पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में कितना कंजम्पशन बढ़ा है या घटा है, तो हमारा कंजम्पशन, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 2% से बहुत ज्यादा बढ़ा है। ये करीब 6 से 7% इंक्रीज है कंजम्पशन में। तो एक असेसमेंट कंजम्पशन का करने के लिए एक तो तरीका हो गया कि हम ईयर ऑन ईयर चेंज देखें, जिससे हमें प्रॉब्लम दिखाई देती है